सबको आज रसिया होंगे मर्यादा भरे आज रसिया होंगे मर्यादा भरे और उनका दिल के मिटाए ले और ये एक बार मिल बोलिए गोवर्धन महाराज की उम्मीद भैया आपने छंद दिया और छंद मैं उम्मीद करूंगा जिस प्रकार से मैं छंद दे रहा हूं वैसे ही छंद मुझ पर लौट करके आए। आपने कहा था कि हम वंश मिटा देंगे और या कंस मिटा देंगे, तो इधर से कंस क्या कह रहा है? अब ये कहा बिगाड़े और जा कंस को कि अब ये कहा बिगाड़े जा कंस को और बलराम होए चाहे श्याम के कहा बिगाड़े कंस को और बलराम होए चाहे श्याम। यहां बड़े बड़े लिखने वाले भी मौजूद हैं। मेरी लाइन कह रही है कहा बिगाड़े कंस को बलराम होए चाहे श्याम अरे जा अंश वंश विध्वंस को नाय त्यारे बस को। अब ये शक नहीं है भैया, बिल्कुल सही चल रहा है, इसे छेड़ो मत यार। लाइट का जो भी है वो चलने दो, सब बढ़िया होगा, चिंता मत करो तुम, छेड़ो मत, बस चलन दे हो जाए। अरे ये शक नहीं है, ये शक नहीं है पन में नामा कि कोई ये शक नहीं है पन में नामा। ये शक तो नहीं है क्योंकि कृष्ण बलराम का भी नाम है। अरे ये शक नहीं है पन में नामा या तृण से तंस मिटा देंगे। अरे या तृण से तंस मिटा देंगे। और जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है ऊपर की लाइन का प्रत्येक अक्षर मिलाओगे। ये शक नहीं है पन में नामा या तृण से दंश मिटा देंगे। और बेशक नहीं है मन में आमा जा प्रण से अंश।
क्षण में वहां डिगारे, पालक क्षण में वहां डिगारे, सब ढंग से दुखड़ा जोड़ेंगे। अरे सब ढंग से दुखड़ा जोड़ेंगे। उस्ताद प्रधान जी पहली लाइन कह रही है, पालक क्षण में वहां डिगारे, सब ढंग से दुखड़ा जोड़ेंगे। और जे बालक रण में कहा बिगारे, अब जंग से मुखोड़ा। अरे दोनों बालक है नादान, कि दोनों बालक है नादान। अरे नादान और दान में नाय मिलेगी जान, और जान के कारज बहुत महान अब सर जाए। वैसे मुझे इन बातों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उधर से हो गया है कि जब कार्य करुआ ने तो आदत बिगाड़ दी है और या डाल दी है। अगर बुरा ना मानो आप लोग तो जवाब दे दूं, हाथ खड़ा करके बता भैया, दे दूं जवाब। बजाइए ना कि मां साहब दिल ले गया परदेसी। ले गया ओ दिल ले गया परदेसी, कोई रोकना था। दिल ले गया परदेसी, कोई रोकना था। क्या होगा 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 वहां तक मुझे बहुत अच्छा लगा जब बहन के रोल में कह रही थी, मौज ले ले और बहना ठाड़ी द्वार पे भैया तोज ले। अरे बहना ठाड़ी द्वार पे भैया तोज ले। यहां तक मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आज के इस जमाने में कुछ भाई ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते के लिए भी तरस रहे हैं। कम से कम एक बहन दरवाजे पे आकर के ये तो कह रही है कि भैया तोज ले ले, अच्छा लगा। लेकिन वही बहन जब कहने लगी बात बिगाड़ दी है, अब देखो इस बहन का रिश्ता देखो तुम। वही बहन कह रही है मेरे अंगुरिया डार दी। हाँ बिल्कुल, आरी कलयुगी बहन। अब मैं बताऊं आपको, ससुराल में आके हंसी मजाक तो चलती है, इसका रिश्ता वास्तव में था क्या? और अक्सर करके वो बहन ही बनते हैं जिनके रिश्ता में बताऊंगा जो होता है। वो रिश्ता क्या है? देख, है रही है मस्त जवानी में जो ज्यादा अंगड़ाई ले रही है। अरे है रही है मस्त जवानी में ज्यादा अंगड़ाई ले रही है। और कारे गोरे को न मेल मिलो, पहले ही कह रही कि भैया कारो, वास्तव में भैया को रिश्ता तू ही ना है। देख, कारे गोरे को न मेल मिलो छे
दोज को तानो दे रही है। कारे गोरे को मेल मिलो छे दोज को तानो दे रही है। जे तो पई हरियाणा की नच कनिया, अरे जे तो पई हरियाणा की नच कनिया जो छज्जे पे बाजरों पे जई हरियाणा की नच कनिया जो छज्जे पे बाजरों दे रही है, छज्जे पे बाजरों दे रही है। जे तो पई हरियाणा की नच कनिया। बड़े भैया ने 200 रुपए का आशीर्वाद दिया है। सोमवती प्रधान जी, तो भाई हरियाणा की नच कनिया छज्जे पे बाजरों पे रही है, अब मोटो पत्थरों से रही है। और ब्रांड मानो तो कह दूं भैया, रिश्ता का है वीर भैया। अब ताली देखो जनता की, छज्जे पे बाजरों पे रही है। और ससुराल में जे छोटी सारी जी जाते भैया, तो साहब गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? अगर भाई रिश्ता पे रहती, बहन बन के ही रहती तो बात में आनंद आता। ये आदरणीय सब्बो प्रधान जी की तरफ से 200 रुपया है। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके स्वागत करते रहें। अरे आग क्यों लगाई रे तूने सर्द पानी में। अब वो मीर भैया जी तो मालूम ना कांडोल लिया जाए कबाजे में राखो ने, ऐसी कीमतें उमरिया डरेंगी। अब ये कृष्ण का नहीं है, क्या कह रहे हैं? उधर से गा रही थी ये आदरणीय उदयवीर प्रधान जी की तरफ से इस जवाब पे 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके अभिनंदन करते रहें। देख ओ मेरे भैया, अब तू तो कह रही पल्लंग दे डारे दई है, मेरी फारे दई है सुंदरिया। अब कन्हैया क्या कह रहे हैं? जब मौके पे पकड़ जाते हैं तो अच्छी अच्छी बड़ी नकीली बनते। आज मौके पे पकड़ गई है तब जो दोष लगा रही है। परसाने की गुजरिया, परसाने की गुजरिया तो ने करे हो नाए होश, ने करे हो नाए होश। तू फरमाया का और पे जकाना को लगा रही, तू फरमाया का और पे जकाना को लगा रही दो। देख हमने तो ऐसा ही करो है, कैसो करे? देख मैंने सबके अगारी, मैंने सबके अगारी तू तगरे में तार लई है। अरे मैंने सबके अगारी तू तगरे में डार लई है। मैंने सबके अगारी तू तगरे में डार लई है। उन्हें के जवाब में मजा आ जाए, उन्हें के ताली बजा के आशीर्वाद दे देंगे। देख मैंने सबके अगारी तू तगरे में डार लई है, और तेरी एक बार ना मैंने केहू बार लई। मैं हूं गलत ना कह रहा हूं। अरे तेरी जी दही एक बार थोड़ी ली है मैंने, मेरा तो जो रोज को काम है और चुपचाप दे जाती, आज कैसे बिगड़ रही है? मैंने सबके अगारी, हो मैंने सबके अगारी तू तगरे में डार लई है। अरे मैंने सबके अगारी तू तगरे में डार लई है। ये 51 रुपए का आशीर्वाद चौधरी साउंड सर्विस इनकी तरफ से आया है। बहुत अच्छा साउंड बड़े भैया बजा रहे हैं। मैं चाहूंगा तालियों में कंजूसी मत करो। देखो ठंड का मौसम है, तुम गर्म रहोगे तो हम गर्म रहेंगे। अरे मैंने सबके अगारी तू तगरे में डार लई है। अरे डार लई है, और जो दही तेरी एक बार ना मैंने केहू
पकड़ी गई तो बने रही नकीली है। मौके पे पकड़ी गई तो बने रही नकीली है। धर्मवीर भैया जनता बोलेगी देखो, अरे मौके पे पकड़ी गई तो बन रही नकीली है। डार के उंगलियां देखी कर रही है के। मौके पे पकड़ी गई तो बने रही नकीली है। डार के उंगलियां देखी कर रही है के ढीली है। अब देखो तुम्हारी बात का जवाब तुम्हारी सही है। देख मन कैसे न आवे, मन कैसे न आवे तेने अपनी स्वयं उभार लई। अरे मन कैसे न आवे अपनी स्वयं उभार लई। जब खोल के गगरिया डोलेगी तो कोई ना कोई तो उंगलियां डाल के चाक है वो। भैया चाक है वो अपने चाक है वो है? अरे मन कैसे न आवे, अरे मन कैसे न आवे तेने अपनी स्वयं उभार लई। मन कैसे न आवे तेने अपनी स्वयं उभार लई। और तेरी एक बार ना हमरे के उभार लई। एक प्रश्न और किया था, बाबा की शादी किसके साथ हुई और किसके वो पुत्र हैं? अब रसियाबाजी के माध्यम से उम्मीद भैया अब जैसा ईमानदार रसिया वाला भी तुम्हें नहीं मिलेगा। केवल जितना पढ़ा है, वैसे तो ये कहते हैं कि इस कलयुग में साक्षात देवता, प्रत्यक्ष देवता केवल दो हैं। एक है तिरुपति में बालाजी और दूसरे हैं गोवर्धन महाराज। ये दो ही देवता इस कलयुग में प्रत्यक्ष देव हैं। और ये भी कहते हैं कि ये जो गोवर्धन महाराज हैं स्वयं कन्हैया के ही रूप हैं। एक रूप से कन्हैया पूज रहे हैं और एक रूप से पुजवा रहे हैं। इस रूप से मान लो तो बहुत शादी हुई है, पर मैंने तो कहीं लेख नहीं पढ़ा। हो सकता है तुमने कहीं पढ़ लिया हो, मैं आपके लेख को गलत भी नहीं कह रहा हूं, हो सकता है पढ़ लिया। केवल इतना पढ़ा है कि द्रोणागिर पर्वत के ये पुत्र हैं। और जब जरूरत पड़ी तो जब इनको ले जाया गया तो ये अपने पिता से बिछुड़ने के बड़े दुखी हुए, बोले कि पिताजी मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। तो इनके पिता द्रोणागिर जी ने वरदान दिया कि जाओ, मैं तो तुम्हारा केवल पिता हूं। एक समय ऐसा आएगा कि तुम परम पिता से जाकर के मिलोगे। तो इनको लेकर के आए, शर्त रख दी कि अगर मुझे कहीं रास्ते में रख दिया गया तो मैं दोबारा उठूंगा नहीं। पुलस ऋषि ने इनको ला करके गोवर्धन में आकर के इनको रखा। आज वहीं पर ये स्थापित हैं। केवल इतनी कहानी तो मैंने पढ़ी है, बाकी जो भी कहानी आपकी हो वो आप जानते हैं। बहुत बढ़िया। कि द्रोणागिर के पुत्र हैं, कोई द्रोणागिर के पुत्र है। क्या ये द्रोणागिर के पुत्र हैं? इनकी महिमा बहुत अपार। ये द्रोणागिर के पुत्र है, इनकी महिमा बहुत अपार। और बड़े प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय जय। अरे बड़े प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय जयकार। अरे जे तो बता दे गोरी काहे के आई है। ये तो बता दे गोरी काहे के आई है। कहाँ है के आई है, कहाँ है के आई है। अब देख ताली कैसे बजेगी। अरे कहाँ है के आई है। रात के अंधेरे में तू कौन दे के आई है। रात के अंधेरे में
की बात उछाल रही है। बात उछालना कहते हैं बदनामी करवाना। उस लाइन को सुधारो। अब रामवीर क्या कह रहा है? देख, रामवीर ने तो लाला की बात सवार ली। अरे रामवीर ने तो लाला की बात सवार ली। अरे रामवीर ने तो लाला की बात संभाल ली है और तेरी एक बार ना हमने क्यों लीलाधर उस्ताद। अरे ढंग से दिखे भोरे भारे इन्होंने ऐसा खेल खिलायो है। और ये कृष्ण बलराम ऊपर की लाइन कह रही है ढंग से दिखे भोरे भारे और रंग से दिखे। ऐसे ही छंद आवे तो कुश्ती है। अरे ढंग से दिखे भोरे भारे इन्होंने ऐसा खेल खिलायो है और रंग से दिखे कोरे गारे। अरे रंग से दिखे कोरे कारे जिनने कैसो मेल लायो है। ऐसे दिखे कोरे कारे सर हर हाल अब भर जाना। आज्ञा हो तो एक प्रश्न उम्मीर भैया को मैं भी पूछ लूं। मासा बजाओगे? ये प्यार बड़ा बेदर्दी है, बेदर्दी ने मुश्किल कर दी है। तो गाया गाने वाले उस्ताद। बड़ा बेदर्दी है, बेदर्दी है, बेदर्दी ने मुश्किल कर दी है। बेटा यहां से तो सब बच्चे भी गा देंगे पर सुनो गाने का असली मजा कहां है। उम्मीद भैया उम्मीद करूंगा उधर से बात रिपीट होगी। मेरा हो जा मैं तेरी हूँ बस तेरी हूँ तू मेरा बस मेरा हो जा। आजा इन जुल्फों की छाओं में आराम से आके तू सो जा। कैसे सो जाऊं तेरी जुल्फों ने मेरी नींद उड़ा के रख दी है। कैसे सो जाऊं तेरी जुल्फों में मेरी नींद उड़ा के रख दी है। भैया उमर जी जितना मुझे पता था मैंने तुम्हारे प्रश्न का जवाब दिया। पिता का नाम लेखों में है। अब मैं क्या कह रहा हूं
कौन हुआ इस जगत में, शायर ध्यान से सुनना प्रश्न, उसके आगे हार गए वो श्री राम और कृष्ण। कौन है ऐसा जो काल धर्म की मेख रहा, कि जो काल धर्म की मेख रहा, जो काल धर्म की मेख रहा, और लिख जीवन का लेख रहा, जो काल धर्म की मेख रहा, और लिख जीवन का लेख रहा। और प्रधान जी गाढ़ धर्म की मेख रहा, लिख जीवन का लेख रहा, सृष्टि के क्रिया कलापों को वो 24 नेत्रों से देख रहा, सृष्टि के क्रिया कलापों को 24 नेत्र से देख रहा। 24 नेत्रों से सृष्टि के क्रियाकलाप देख रहा है। अरे वो गाढ़ धर्म की मेख रहा, और लिख जीवन का लेख रहा, सृष्टि के क्रियाकलापों को 24 नेत्रों से देख रहा। अब ये समय चक्र सुख दुख वाला अपने गैरों से चलता है, ये समय चक्र सुख दुख वाला अपने गैरों से चलता है। अब मेरा प्रश्न आ रहा है, 24 तो उसके नेत्र हैं, अपने गैरों से चलता है कौन, अरे है कौन बता वो 6 मुख वाला, जिसके 24 नेत्र हैं, 6 मुख हैं। रसिया वाले मुझे बता रहे हैं कार्तिकेय, लेकिन मैं कह क्या रहा हूं 24 नेत्र, अरे है कौन बता 6 मुख वाला, चक्र समय सुख दुख वाला अपने गैरों से चलता है वो कौन बता 6 मुख वाला, और 6 पैरों से चलता है। प्रधान जी की तरफ से फिर आशीर्वाद आया है और हमारे बड़े भैया देकर गए, मैं चरणों में नमन करूंगा। उमीर भैया बताएंगे कौन है जिसके 24 नेत्र हैं, 6 मुख हैं और 6 पैरों से वो चलता है। अरे बच रही है, आपने जैसी लाइन दी थी उमीर भैया वैसी लाइन लौटा रहा हूं तुम्हें। अरे बच रही है तसिया बंधन में, कि कोई बज रही है तसिया बंधन में। सोमवती प्रधान जी की ओर से ये 500 रुपए आए, मैं नमन कर रहा हूं। अरे बच रही है तसिया बंधन में, डाली गोपी माला की, अरे डाली गोपी माला की, और सज रही है रसिया चंदन में, काली टोपी माला की, सज रही है रसिया चंदन में, काली टोपी माला की। अरे शायर लड़ गए प्यारो, अरे छंदे कि शायर लड़ गए
बंद के ऐसे पर गए फंद अब डर जा। रसिया और उसके बाद एक वीआईपी गीत जैसा मंच है और जैसा दंगल है, बड़े बूढ़े लोग ज्यादा बैठे हैं। मैं समझ रहा हूं ये रसियों के क्रीम श्रोता हैं, तो 2 मिनट में 3 मिनट में रसिया, उसके बाद एक गीत रखूंगा। हाँ साहब, सही कह रहे हैं हमारे विभीषण उस्ताद। 2 लड़ रहे हैं बाप और बेटा। आपने तो कहानी गाई, एक कहानी गाई गणेश शंकर, सही है, हनुमान मकरध्वज सही है, तीसरी गाई राम लव कुश गलत है। लड़ाई नहीं हुई, मां जानकी ने बता दिया वो युद्ध नहीं हुआ, वापस लौट गए। और कलयुग में आपने ये कह के छोड़ दिया कि बहुत लड़ रहे हैं। अब मैं बताऊंगा तुम्हें इनके अलावा। हाजी विभीषण उस्ताद, अरे विभीषण गुरु, हर बात आपकी अच्छी लगी, लेकिन उस्ताद हो, आपके मुख से मुझे वो शब्द अच्छा नहीं लगा, सपरेटा। मैं कभी भी मंच पे पीदा बाबू उस्ताद के लिए या पवन गुरु के लिए, मेरी लड़ाई सुनिए, मेरी लड़ाई है ओमवीर से। ओमवीर से कहूंगा जो भी कहूंगा। उस्ताद लोग जो गए उनका सपरेटा लाला का था, और वैसे जो बात है कि सपरेटा के आगे तुम हथौ को चुना, जो मान लो। अब मैं क्या कह रहा हूं, अरे बेटा किस्मत का हेता, किस्मत का हेटा, और जाते लग गए जे उलझेटा। रसिया हो तो रसिया की तरह होए, इना मालूम ही ना पड़ रही। अब ये पापर बेतन को ये रिश्ता, और शुद्ध से नियम विरोध भयो। अब एक और बाप बेटा बता रहा हूं मैं। अब ये शिव शंकर, आपने गणेश बताए, अरे शिव शंकर और अंधत्व के बीच में इनका भी रिश्ता बाप और बेटे का ही था। अब ये शिव शंकर और अंधत्व दोनों में, अरे कितना भारी शिव शंकर कितना भारी। अरे बाकी खुद मैया पे नियत आ गई, अरे बाकी खुद मैया पे नियत आ गई। अरे सब चल रहे पेटी बेटा, अब ये
लड़ गयो। अरे वो बेटा कृत वर्मा है, अरे अपने बाप तो ही जाए के बेटा, और वो तो करन लगो आखेदा। अब कलयुग में बहुत लड़ रहे हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई कथा लड़ानी चाहिए। मैं बता रहा हूं, कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी की किताब में एक लेसन आता है, द ग्रेट वॉरियर इन द पर्शियन आर्मी, सोहराब एंड रुस्तम। दोनों बाप और बेटे थे, उन दोनों बाप बेटों की लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में लड़ते लड़ते वो बाप स्वयं जानबूझ करके अपने बेटे की तलवार से मारा गया, और ये कह करके गया कि उस पिता का मुकद्दर सबसे तेज होता है जब वो अपने बेटे से युद्ध में हारता है। आज मैं खुशनसीब हूं कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा बलवान हुआ। वो इतिहास रचा गया, पर्शियन आर्मी में दोनों बाप और बेटों की लड़ाई हुई। अब ये सोहराब रुस्तम दोनों लड़े, भुवनपुरा में है रे रसिया, तू मत भजे अलीगढ़ एटा। यहां तक हुए सवाल जवाब। अब हाथ जोड़ करके पैर छू करके मेरा निवेदन है, केवल 5 मिनट में एक गीत रख रहा हूं। वो गीत नहीं, मेरी ओर से प्रथम बार ऐसा मुझे अवसर मिला है, एक श्रद्धांजलि के रूप में मेरी ओर से दिखाओ कि मैं सब आया है री मजबूरी। पल पल है तड़पाए, मुझे पल पल है तड़पाए। तेरी तो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सा बन जाए। हाय हाय री मजबूरी। मेरा निवेदन है, सभी के चरणों में सर रख रहा हूं
अटका फटका ना कोई झटका, ना व्यंग विनोद के रसिया है। अटका फटका ना कोई झटका, ना व्यंग विनोद के रसिया है। ये रसिया इन गीतों के है नहीं। अटका फटका ना कोई झटका, ना व्यंग विनोद के रसिया है। अटका फटका ना कोई झटका, ना व्यंग विनोद के रसिया है, ना व्यंग विनोद के रसिया है। जहां देश भक्ति बलिदान मिले, उस खोज खोद के रसिया, उस खोज खोद के रसिया है, उस खोज खोद के रसिया है। क्या सो गया, ये सो गया लाल जिस गोदी में, अरे सो गया लाल जिस गोदी में, उस माँ की गोद के रसिया है। उस माँ की गोद के रसिया है, उस माँ की गोद के रसिया है। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोगों की तालियां जरूर चाहूंगा। कि सो गया लाल जिस गोदी में, उस माँ की गोद के रसिया है। और इस भुवनपुरा की आन बान ये शहीद समोद के रसिया। इस भुवनपुरा की आन बान ये शहीद समोद के रसिया है। कि मेरे के धन्य, अरे धन्य धन्य ये समोद है। ये धन्य धन्य ये समोद धन्य धन्य ये समोद है, जो पतन पे दे गए जान। है। धन्य धन्य ये समोद है, जो वतन पे दे गए जान। इनके लिए सर झुकाता आज पूरा हिंदुस्तान। इनके लिए सर झुकाता आज पूरा हिंदुस्तान। उम्मीद भैया, ये तो मदहोश थे, देशभक्ति में मदहोश थे। ये तो मदहोश थे, जवानी के जोश थे। ये तो मदहोश थे, जवानी के जोश थे। मन मस्ती मौज मन मौजियों के नाम है। मन मस्ती मौज मन मौजियों के नाम है। मन मस्ती मौज मन मौजियों के नाम है। और इस लाइन पर मैं आप लोगों की तालियां अवश्य चाहूंगा। मैं कोई कलाकार नहीं हूं। मन मस्ती मौज मन मौजियों के नाम है। और अरे अरमान खो गए जो शहीद हो गए, रामवीर का गीत उन फौजियों के नाम है। रामवीर का गीत उन फौजियों के नाम है। रामवीर का गीत उन फौजियों के नाम है। उम्मीद भैया, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और आंसू रोक सको तो रोक लेना। जितने महान ये समोद हैं, उनसे भी ज्यादा महानता मैंने इस गीत में रखी है। क्या? अरे है धन्य धरा पे छाती, है धन्य धरा को छाटी, है धन्य धरा पे छाटी। ऐसी भी वसुधा बाटी, है धन्य धरा जो छाटी। और सबसे ज्यादा धन्य है तो इस भुवनपुरा की माटी। अरे इस भुवनपुरा की माटी, इस भुवनपुरा की माटी। जिसने लाल देश को दिया, जिसने लाल देश को दिया, जिसने लाल देश को दिया। अरे धन्य
धन्य धन्य ये भुवनपुरा है, धन्य धन्य ये भुवनपुरा है, जहाँ जन्म समोद ने लिया। सभी उस्ताद खलीफा कार्यक्रम सुनना है, इससे बढ़िया गीत मेरे पास इस समय बस्ते में नहीं है। प्रेम की वसुधा बांटी, बलिदान की मूरत छाटी, धन्य भुवनपुरा की माटी, जिसने लाल देश को दिया, जिसने लाल देश को दिया, जिसने लाल देश को दिया। अरे धन्य धन्य ये भुवनपुरा है, धन्य धन्य ये भुवनपुरा है, जहाँ जन्म समोद ने लिया। ये प्रेम की वसुधा अब कौन कौन धन्य है? पहली पंक्ति में लिखा है भैया, अरे धन्य धन्य वो पिता है जिनका लाल शहीद कहाया। अरे धन्य धन्य वो पिता है जिनका लाल शहीद कहाया। धन्य धन्य वो पिता है जिनका लाल शहीद कहाया। ओढ़ तिरंगा आया, ओढ़ तिरंगा आया, और ताली रोक सको तो रोक लेना, मेरी लाइन आ रही है। अरे धन्य धन्य वो पिता है जिनका लाल शहीद कहाया, और जिसने अपने खून से माँ के दूध का कर्ज हाँ चुकाया, हाँ चुकाया। धन्य धन्य वो माँ है, अरे धन्य धन्य वो माँ है। धन्य धन्य वो माँ है, अरे धन्य धन्य वो माँ है, जिसका दूध कुंवर ने पिया। अरे धन्य धन्य वो माँ है, जिसका दूध कुंवर ने पिया। और धन्य धन्य ये भुवनपुरा, जहाँ जन्म समोद ने लिया। ये प्रेम की वसुधा और दूसरे बंद में आदरणीय अंकल जी, वो पिता धन्य है, वो माँ धन्य है। ऐसे भी वाक़े देखने को मिलते हैं कि तिरंगे में लिपटा हुआ बेटा, तिरंगे का कफन ओढ़ करके बेटा दरवाजे पे आया है, और वो माता पिता के भाव ये होते हैं, अरे ऊपर वाले, अरे ऊपर वाले, तूने मुझे केवल एक बेटे के लिए अवसर दिया जो देश के काम आया। अगर मेरे 10 बेटे भी होते और 10 बेटे भी अगर देश के लिए लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाते तो मुझे गर्व होता कि मैंने भी देश के लिए अपने बेटे दिए। अब कौन कौन धन्य? सीमा पे वीर सपूत न देखा कुर्बानी का मेला। अरे सीमा पे वीर सपूत ने देखा कुर्बानी का मेला। सीमा पे वीर सपूत ने देखा कुर्बानी का मेला। देखिए लाइन भी उसी वक्त आई है जब चाचा जी आए। अरे सीमा पे वीर सपूत ने देखा कुर्बानी का मेला। फिर ताली चाहूंगा, कुर्बानी का मेला। अरे धन्य धन्य वो चाचा ताऊ, धन्य धन्य वो चाचा ताऊ, जिनकी गोद में बेटा खेला। हाँ खेला, हाँ खेला। अरे धन्य धन्य वो बहना,
धन्य वो पत्नी, अरे अमर सुहागन धन्य वो पत्नी, अमर सुहागन धन्य वो पत्नी, कदम न रुकने दिया। अरे अमर सुहागन धन्य वो पत्नी, कदम न रुकने दिया। और अकेले वीर ने एक ऐसे दुश्मन को मारा, बताते हैं उस पर इनाम भी रखा हुआ था। अरे अमर सुहागन धन्य वो पत्नी, कदम न रुकने दिया। और उसकी भक्ति, माँ के दूध की शक्ति जब मिलकर के काम आई, कदम न रुकने दिया। और हमारे शहीद समोद ने कदम न रुकने दिया। अरे हंस के दे दी, हंस के दे दी जान, मगर न तिरंगा झुकने। अरे हंस के दे दी जान, मगर न तिरंगा झुकने दिया। हाँ दिया, हाँ दिया। जहां लाल का खून गिरा, जहां लाल का खून गिरा था, धन्य धन्य वो ठिया। अरे जहां लाल का खून गिरा था, अरे जहां लाल का खून गिरा था, धन्य धन्य वो ठिया। चाचा बुरा मत मानो, ये सब आशीर्वाद आपका ही है। ये जितने भी नाम बुलवाए जा रहे हैं, ये सब नाम शहीद समोद के नाम हैं। अपने नाम मत बुलवाओ, ये नाम सब शहीद समोद से बड़ा कोई नाम इस गांव के अंदर इस समय नहीं है। अरे धन्य धन्य। अब कहते हैं बेटा भी है समोद भैया का, दोनों बेटे। अगर आप लोग कहें तो एक बात मेरे जो दिल में आ रही है वो कह दूं, हाथ खड़ा करके बताओ, कह दूं? ऐसा भी अवसर नसीब वालों को मिलता है उम्मीद भैया। मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन दिल के भाव जो आ रहे हैं वो मैं कह रहा हूं। क्या? दो बेटों की फुलवारी, मन के मनोरथ मन जाए। दो बेटों की फुलवारी, कोई मन के मनोरथ मन जाए। और ये भी एक इतिहास होगा अगर ऐसा हो जाए। अरे दो बेटों की फुलवारी, ये मन के मनोरथ मन जाए। ताली बजा करके, कोई भी हाथ ऐसा ना हो जिसकी ताली न बजे। अरे मन के मनोरथ मन जाए, हम सबका आशीर्वाद है ये दोनों बेटा फौजी बन। हम सबका आशीर्वाद है ये दोनों बेटा फौजी बन जाए। ओ मीर भैया, धन्य धन्य वो याद है लाला, धन्य धन्य वो याद है लाला, जो रह रह के आती। अरे धन्य धन्य वो याद है लाला, जो रह रह के आती। अरे धन्य धन्य ये भारत माता, धन्य तिरंगा कफन ओढ़ के याद हमेशा आती। और धन्य धन्य, आज धन्य ये जनता भी हो गई। अरे धन्य धन्य ये जनता है जो गीत शहीद के गाती। हाँ गाती।